टावर वो 202/3 पे कोई नहीं है। टावर जो आप कह रहे हैं वो 202 में नहीं है, वो दूसरा नंबर। नहीं तो आप सही बताइए चीज़ों को। 202 में तो टावर है ही नहीं है। टावर किसका है? वो सर पीछे वाला जो घाटा है अराजी नंबर 200 में है, वो भी इनका नहीं है। वो किराया ले रहे हैं, तो वो टावर है और उसका भी किराया ले रहे हैं, उसमें भी इनका नाम नहीं है। बाप दादे से हम लोगों के आप दादी से क्या, आप लोग भूमिहीन थोड़ी ना है। 202 किसको मिला? 202 भूमिहीन लोगों को दिया जाता है जमीन। खतौनिया है, जमीन है। आप कह रहे हैं अरे यार इनके नाम से कौन कौन से घाटे हैं आप बहुत पता होगा। जांच हो रही है। आपके नाम से 5-6 भूमधरी का घाटा है। 202/1 133 99 35 38 118 119 95/7 3 और 4 सरकार हमारे सवाल जो भी हो, ये सारे घाटे आपके नाम से भूमधरी है। आप भूमिहीन नहीं कह सकते हैं अपने आप को। बाद में आप उसके 4 दिन सर इतना माल का 4-5 दिन बाद खाली कर दिए थे। और ये भी गिरा है सर, देख लीजिए कैमरा सामने पार्ट है। 1 2 3 एक किधर है? एक वाला ये लोग अपना मकान। उस दिन तो आप बताए भी नहीं कि मैं ही रखता हूँ। हम उस दिन बहुत लेट पहुँचे थे, बहुत लेट पहुँचे थे। हमसे मिले भी नहीं आपसे मिले थे, आपसे लास्ट में मिले थे। आप अब जब हमने रखा है। नहीं आप जब जा रहे थे ना तब हमसे आप मिले थे, हमने बताया भी था। जी दोस्तों, दूर बड़ा दिन कितना रकबा टोटल हमारा मिलना चाहिए? 10 डिसमिल। मौके पे 10 डिसमिल वहाँ से जैसे जैसे गया है ऐसे जैसे चिन्हित करके निकाल दो। पूरा जो है क्लियर है। वो तो इनका अगर रखा है अवैध रूप से क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, कौन सा गांव है? ग्राम हिनौली है सर। क्या समस्याएं हैं आपकी? ये समस्या है कि सर 64 साल से इस ज़मीन पर हम अनुसूचित जाति के कृषक मजदूर हैं और इतने दिन से काबिज हैं। तो हमने अपना पात्रता के हिसाब से सरकार को पार्टी बनाया और ग्राम प्रधान को पार्टी बनाया और इसके बाद जो है हमने मुकदमा जूनियर डिवीज़न एफटीसी फर्स्ट के यहाँ किया। हमने मुकदमा कर रखा है, जबकि ग्राम प्रधान को डीएम साहब को पार्टी बनाए। लेखपाल और हमारा विरोधी जो है, जो एंटी है, जिससे हमारा मुकदमा दर्शन चल रहा है, उस आदमी को लेकर के यहाँ नापी करा रहे थे सर। हम ये चाहते हैं कि न्याय हमको चाहिए। अगर हम इस पात्रता के श्रेणी में हैं, 30 जून सन 1985 से अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अगर गांव सभा या सरकारी ज़मीन पर काबिज है, उसको सरकार का ये नियम है कि कोई बेदखल नहीं कर सकता। दूसरा जीओ ये है कि 3 जून सन 1995 से अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर गांव सभा या सरकारी ज़मीन पर काबिज है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। मेरा नाम राजेश कुमार राव है, मैं ग्राम प्रधान हिनौली हूँ। आज आपके गांव में राजस्व विभाग की टीम आई थी, साथ में सीओ साहब थे और खनन विभाग की भी टीम थी। क्या मामला है? मामला ये है कि ग्राम सभा की बंजर भूमि है 202/3 जिसका रकबा 10 डिसमिल है। उस पे भूमाफिया राजेंद्र प्रसाद, सतीश चंद और कुछ उनके सहयोगी उस पे बालू गिट्टी और तमाम चीज़ें रखकर उस पे अवैध कब्जा करके भंडारण किए हुए हैं और नाजायज़ तरीके से उसका किराया वसूली का काम करते हैं। उसी की कार्रवाई के अंतर्गत एप्लीकेशन वगैरह पड़ा था गांव के कुछ नागरिकों द्वारा। जो ग्राम सभा की सरकारी बंजर भूमि है उस पे सरकारी सस्ते गल्ले के गोदाम हेतु प्रस्ताव पारित है और एप्लीकेशन वगैरह जो भी प्रस्ताव है हमने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को दे दिया है और उसके कार्रवाई में उसी आदेश का एप्लीकेशन के माध्यम से ये टीम आई हुई थी और जो इन्होंने बालू गिट्टी का भंडारण किया हुआ है उनको एसडीएम साहब ने सख्त निर्देश दिया है कि इसको 1 दिन के अंदर हटा लिया जाए। अगर नहीं हटाते हैं तो उनको जो भी धाराएं उस अंतर्गत अवैध भंडारण के होगा उन पे सख्त कार्रवाई होगी। ये इस भूमि का अराजी नंबर कितना, इसका रकबा कितना है? अराजी नंबर 202/3 है और रकबा 40 हेक्टेयर भूमि है। और ये प्रस्ताव किसने पारित किया है? प्रस्ताव ग्राम सभा अध्यक्ष के रूप में मैं और मेंबर्स, गांव के जो वार्ड मेंबर हैं और ग्रामवासियों ने पारित किया है। इसकी लीगल कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा चुकी है?
जी जी, हम लोग का पूरा कोरम पूरा है, कार्रवाई पूरी हुई है और उसकी कॉपियां भी हमने लगाई हुए हैं एप्लीकेशन के साथ। ये मामला कब से चल रहा है आप लोग का? मामला ये हमने सबसे पहला एप्लीकेशन दिया था 6 जुलाई को। 6 जुलाई को दिया था, तो ठीक उसके 1 महीने बाद नापी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, 5 लेखपालों की टीम और पुलिस विभाग के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा नापी हुई थी। अच्छा, जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो क्या ये इस प्रकार के कब्जा सिर्फ अपने गांव में यही कब्जा किए हैं कि और भी कुछ कब्जा इनके द्वारा करते हैं? इनका कब्जा दरअसल गिनती में तो आप गिनने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पहले गरीबों का कब्जा करते हैं, उस पर बोर्ड वगैरह लगाते हैं और उनको फर्जी मुकदमा में फंसाकर इतना परेशान करते हैं कि बेचारे गरीब हार कर अपनी हार मान जाते हैं। अच्छा, ये गांव के किन किन किसानों की जमीन कब्जा कर रखे हैं? गांव में मुख्यतः जो अभी प्रकाश में हम लोग के सामने आया है, एक हैं संतोष कुमार पंकज जी, दूसरे हरिंदर हैं, तीसरे निठोहर हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि रिक्शा टाली चलाते हैं, ईंट पत्थर पाथते हैं, उनका इन्होंने कब्जा किया हुआ है और वो बेचारे रोजमर्रा की जिंदगी रोजी कमाते हैं, इनसे मुकदमा क्या लड़ेंगे। और तमाम मुकदमा ये लोग लड़ते हैं और मुकदमा से इतना डरा कर रखे हैं गांव घर वालों को कि इनके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाता है। अच्छा, इनके द्वारा किन किन गांव में जमीन कब्जा कर रखी गई है? इनके द्वारा अपने गांव ग्राम सभा हिनौली में किया गया है, पथरा में किया गया है, छेमिया में किया गया है। और कृपया ये बताएं कि इनसे जो है क्या सरकारी कर्मचारी भी त्रस्त है, क्या पुलिस प्रशासन भी त्रस्त है? ये किसी भी कर्मचारी को अगर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है या हल्का फुल्का भी आदेश देता है तो ये सीधे उनके खिलाफ लिखते हैं और अपने घर की औरतों को आगे करके कभी उनसे कहलवाते हैं कि हमारा ब्लाउज फाड़ दिया गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई और तमाम ऐसे दोषारोपण करते हैं कि जिसके डर से अधिकारी तक इनके खौफजदा है, इनसे खौफजदा है। अच्छा, ये अपने इस कारनामे के पीछे औरतों को क्यों आगे खड़ा करते हैं? औरतों को आगे इसलिए खड़ा कर देते हैं ना कि औरतों की ज्यादा सुनवाई होती है, औरतों के ऊपर अगर कोई अत्याचार का मामला जाता है तो दोषी दूसरे होंगे। इनके घर की औरतें ट्रेंड भी हैं इस मामले में। कहीं जाकर अभी कुछ दिन पहले ही इसी बंजर भूमि पर 202/3 पर ये लोग अवैध तरीके से मड़ई लगाने का काम कर रहे थे 8 तारीख 9वां महीना 2024 को, जिसके बाबत जब मुझे पता चला तो मैं गया वहाँ पे, इनको रोका, बाकायदे अन्य विनय किया, लेकिन ये कहे कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, हम लोग 60 सालों से रह रहे हैं, सरकार हमारा सुनती है, हम कर लेंगे। और औरतों से मेरा कॉलर वगैरह पकड़वा कर नाखून वगैरह, उस समय मैं अगर वहाँ पुलिस प्रशासन को नहीं बुलाता तो ये सब हमारे साथ क्या करते कुछ कहा नहीं जा सकता।